धन धन सतगुरु तेरा सी आसरा। जीवों के परोपकार के लिए कुल मालिक परम पिता जी ने 105 डिग्री बुखार में भी खूब सत्संग किया। प्रबंधक प्रेमी राधी साहिब शहर बडौर जिला मेरठ से कुल मालिक परम पिता जी के परोपकार की भावना के प्रति एक प्रत्यक्ष मिसाल का इस तरह वर्णन करता है। राधी साहब लिखता है कि पूज्य परम पिता जी ने यूपी की साध संगत की पुकार सुनकर अपनी रहमत की वर्षा अपने सत्संगों के द्वारा सन 1974 से करनी शुरू कर दी थी। गर्मी सर्दी तथा अपनी तकलीफ की परवाह ना करते हुए शहंशाह जी ने यूपी क्षेत्र के कई जिलों में दूर दूर के शहरों व गांवों में खूब सत्संग किए और लाखों जीवों को नामदान प्रदान करके सचखंड का अधिकारी बनाया। परम पिता जी ने 20 मई 1975 को किशनपुर बिराल का सत्संग मंजूर कर दिया। उसी सप्ताह में कई अन्य गांवों में जैसे कि खानपुर, कोलियां, भोली, उमरी तथा बांध में सत्संग करते हुए शाम को परम पिताजी किशनपुर गांव में पहुंच गए। अगले दिन सुबह का सत्संग किशनपुर में ही करना था, परंतु परम पिताजी को एकदम बहुत ही तेज बुखार हो गया। चेकअप करने पर पता चला कि बुखार पूरा 105 डिग्री था। सेवा समिति वाले सेवादार तथा वहां के प्रबंधक प्रेमियों ने कुल मालिक परम पिताजी के चरणों में अर्ज की सत्संग कैंसिल करके पूर्ण विश्राम करने की प्रार्थना की। इस पर दयालु शहंशाह जी ने फरमाया, भाई हमने कौन सा बोलना है, पाठी ग्रंथ पढ़ देगा, हमने तो बस बैठना ही है। वह कुल मालिक का हुक्म था जिसे कोई टाल नहीं सकता था। सभी सेवादार प्रेमी सत्यावाचन कहकर वापस चले गए। असल बात तो सभ्या शहंशाह ही जानते थे। यदि सत्संग का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाता तो बेचारी कितनी अधिकारी रूहों का अंकाज हो जाता, क्योंकि उनके उद्धार करने का निश्चित समय आ गया था। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उन हजारों जीवों के परोपकार के लिए सत्संग का प्रोग्राम नहीं बदला और उसी तरह 105 डिग्री बुखार में ही जाकर स्टेज पर विराजमान हो गए। इतना ही नहीं बल्कि पूरे 2 घंटे तक इतना जबरदस्त सत्संग फरमाया कि प्रबंधक व सेवा समिति वाले प्रेमी हैरान रह गए। उन 2 घंटों के समय में हजारों जीवों ने कुल मालिक खुद खुदा के दर्शन किए और अपना भाग्य बनाया। सत्संग के उपरांत शहंशाह जी ने उस दिन वहां पर 713 जीवों को नामदान भी प्रदान किया। जिन्हें शहंशाह जी ने नामदान दिया वे तो सतलोक सचखंड के अधिकारी बने ही थे, परंतु जिन्होंने कुल मालिक के केवल सामने से या पीछे से दर्शन किए हैं वे भी नरकों में नहीं जाएंगे, अर्थात काल उन्हें भी नहीं ले जा सकता। सभ्या कुल मालिक परम पिताजी उनके जिम्मेवार हैं। इस प्रकार परम पिताजी ने अपने दुख तकलीफ सर्दी गर्मी अथवा और किसी भी बात की कभी परवाह नहीं की। इस प्रकार सच्चे पातशाह जी बिना किसी बात की परवाह किए सत्संग व नाम का काम बराबर चलाते रहे। धन धन सतगुरु तेरा सी आसरा, धन धन सतगुरु तेरा सी आसरा।